देखो बच्चों, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर बात कर रहे थे। तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे बात कर रहे थे। तो आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग लेंगे जिसका नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या लेंगे बच्चों आज हम लोग? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे। देखो, फीमेल का मतलब होता है मादा, मतलब स्त्री। रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जनन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो आज हम स्त्री के जनन तंत्र लेंगे, या इंग्लिश में बोले तो सीधा आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेंगे। तो देखते हैं क्या है पहले कुछ ऑल ऑर्गन्स। और किसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले रहे हैं? ह्यूमन बीइंग का। तो ह्यूमन बीइंग में भी ह्यूमन फीमेल का आज हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल दैट हेल्प्स इन reproduction, that help in reproduction are collectively constitute a female रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या मतलब है देखते हैं। देखिए भाई, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि सभी ऑर्गन्स, सभी अंग किसके? फीमेल्स के, जो रिप्रोडक्शन में, जो बच्चे पैदा करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। वो सारे मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो मैंने बोला कि सभी ऑर्गन्स, वो सभी अंग फीमेल के जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, तो वो सारे आपस में जुड़ करके एक सिस्टम तैयार करते हैं और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सिंपल क्या हुआ कि वो सभी ऑर्गन्स, किसके सभी ऑर्गन्स? या सभी ऑर्गन्स का मतलब सभी अंग किसके? फीमेल के, जो किस में मदद करते हैं? रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन का मतलब बच्चे पैदा करने में। वो सभी मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या आता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो क्या क्या आता है भाई फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम? एक तो आता है, क्या आता है? ओवरीज आती है। क्या आती है? ओवरीज आती है। तो जैसे मेल के अंदर टेस्टिस होती है, ऐसे ही फीमेल के अंदर क्या होती है? ओवरीज होती है। और ये हमेशा किस में होती है? पेयर्ड में होती है। पेयर्ड का मतलब 2 इन नंबर होती है। दूसरी क्या आती है? ओव्यू डक्ट आती है। और ओव्यू डक्ट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसको एक मुलेरियन डक्ट भी कहते हैं ऐसे तो बट नॉर्मली एनसीईआरटी में तो ओव्यू डक्ट या फैलोपियन ट्यूब ही है। और ये भी किसमें होती है? पेयर्ड में होती है। तीसरा क्या आता है? यूट्रस आता है, जिसको हिंदी में हम लोग गर्भाशय कहते हैं। चौथा क्या आता है? सर्विक्स आता है। पांचवा क्या आता है? वजाइना आता है। और छठा क्या आता है? फीमेल
एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, तो क्या आता है बोलो, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो ये सभी वो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे, फीमेल की मदद करेंगे। तो ओवरीज है, रिप्रोडक्शन में मदद करेगी। तो यदि ओवरीज ना हो तो किसी भी कीमत पे रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, मतलब नए बच्चे पैदा हो सकते हैं। ओव्यूडक्ट है जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस है, सेरेविक्स है, वजाइना है और फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। ये सभी के सभी रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो थोड़ा देख लेते हैं कुछ चीज़ें। तो कुछ हम लोग पहले ओवरीज के संबंध में देख लेते हैं कि ओवरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओवरीज क्या होती है। तो मेल के अंदर तो टेस्टिस होती है और फीमेल के अंदर क्या होती है, ओवरीज होती है। जो मेल है उसके अंदर जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म्स पैदा करती है, जो मेल का गैमिट है, और ओवरीज जो है फीमेल के अंदर होती है, जो फीमेल गैमिट पैदा करती है, जिसको हम लोग ओव्यूम या फिर क्या कहते हैं, एग कहते हैं। तो पहली बात जो है, ओवरीज जो है ये फीमेल गोनैड्स, क्या है ये, फीमेल गोनैड्स। फीमेल गोनैड्स का मतलब होता है दैट इज सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, दैट इज सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो ये सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। क्या मतलब है, तो यदि हम लोगों को बच्चा पैदा करना है तो हमें सीड्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब सीड्स भी अकेला काम नहीं करेगा कि भाई मेल का सीड काम कर जाएगा या फीमेल का अकेला सीड काम कर जाएगा, तो दोनों सीड्स की ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। तो जो मेल का सीड होता है वो स्पर्म होता है और जो फीमेल का सीड होता है वो क्या होता है, ओव्यूम होता है। और उस सीड को पैदा करने के लिए कौन होती है, ओवरीज होती है। तो इसलिए ओवरीज को हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल गोनैड्स कहते हैं। गोनैड्स शब्द लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, गोनस से, और गोनस का मतलब होता है सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन से। तो जो ओवरीज है वो फीमेल का सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है और सीड क्या होता है, फीमेल का ओव्यूम होता है। तो ओवरीज जो है वो फीमेल गोनैड्स है, इसका मतलब ये है कि ये सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। दूसरा क्या होता है, 2 इन नंबर होता है, 2 संख्या होती है, एक लेफ्ट में होती है ओवरी और एक राइट में होती है। तो सिंपल कह सकते हैं कि ओवरीज कैसी होती है, पेयर्ड होती है। तो पेयर्ड में ओवरीज होती है। दूसरी क्या होती है जो ओवरीज के बारे में, इट प्रोड्यूस, या सिंपल कहें कि प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमेट, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। तो प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कोल्ड, प्रोड्यूस्ड फीमेल गैमेट कोल्ड, ओव्यूम और एग। तो दूसरी बात क्या है कि ये जो ओवरी है ये फीमेल गैमेट पैदा करती है और फीमेल का जो गैमेट होता है वो ओव्यूम या एग होता है। तो फीमेल का गैमेट क्या होता है, ओव्यूम और एग, और मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म्स होते हैं। तो जैसे मेल जो होते हैं, जो पुरुष है, शुक्राणु पैदा करते हैं, तो इसी तरीके से जो फीमेल है वो ओव्यूम या एग या सिंपल बोले अंडाणु पैदा करती है। दूसरी बात क्या होती है, जो ओवरीज है, जो ओवरीज है प्रोड्यूस्ड ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है ओवरियन हार्मोन्स को भी पैदा करती है। तो जो ओवरीज है वो ओवरियन हार्मोन्स को पैदा करती है और ओवरियन हार्मोन्स 2 है मेनली। तो ओवरीज प्रोड्यूस ओवरियन हार्मोन्स, दैट इज, एक तो कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये फीमेल के सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन है और कौन है, एस्ट्रोजन। तो इस प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो जो ओवरीज है वो प्रोड्यूस करती है ओवरियन हार्मोन्स को, और ओवरियन हार्मोन्स कौन कौन से हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है। तो यदि इनके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की इम्बैलेंस हो जाए फीमेल की बॉडी में, तो फीमेल की बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाते हैं, पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं। दूसरा क्या हो जाता है, पेन वेन रहना शुरू हो जाता है, प्रेगनेंसी में बड़ी प्रॉब्लम आती है, कई बार स्टेरिलिटी आ जाती है, तो बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो ओवरीज या सिंपल बोले ओवरी, चलो कोई बात नहीं, ओवरीज कवर्ड बाय सिंपल
covered by simple cuboidal epithelium, simple cuboidal epithelium होते हैं, commonly cold, तो commonly cold germinal epithelium, क्या मतलब है भाई जर्मिनल एपिथेलियम का? देखिए जो ओवरीज है, जो फीमेल की ओवरीज है वो कवर्ड बाय ए लेयर कर लेते हैं, कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ओवरीज जो है, जैसे ये ओवरीज है, ये मान लेते हैं ये ओवरीज है, तो इस ओवरीज के चारों तरफ क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। तो जितनी भी ओवरी, मतलब जितनी का मतलब क्या है, सिंपल जो ओवरीज है फीमेल में वो घिरी रहती है एक लेयर से, जिस लेयर किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, और इसको हम लोग सिंपल कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। तो ये क्या हो गई यहाँ पर माने तो, ये क्या हो गई? ओवरी हो गई। ये ओवरी किससे घिरी हुई है, किससे कवर्ड है ये ओवरी? ये ओवरी कवर्ड है किससे बोलो? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम कॉमनली क्या कह सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं। तो देख लीजिए थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले रहे हैं, तो हम लोग स्त्री के जनन अंगों पर या जनन तंत्र पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला वो सभी ऑर्गन्स, वो सभी अंग फीमेल के, स्त्री के, जो रिप्रोडक्शन में, बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं, वो सभी मिलकर के एक सिस्टम तैयार करते हैं फीमेल की बॉडी में। तो सिस्टम को कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो इसी तरीके से एक सिस्टम होता है बॉडी में जिसका नाम होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो मेल के अंदर जो वो सिस्टम होता है उसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल के अंदर जो वो होता है उसको कहते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आती हैं? ओवरीज आती हैं जो पेयर्ड में होती हैं, 2 होती हैं। ओव्यूडक्ट आते हैं, फेलोपियन ट्यूब आता है, हिंदी में इनको नले कहते हैं, नले, ये पेयर्ड में होती है। यूट्रस आता है, सेर्विक्स है, वजाइना है, और फीमेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। मतलब फीमेल के बाहरी अंग है जो रिप्रोडक्शन में या बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं। तो इनको भी देखेंगे क्या होता है। ओवरीज क्या होते हैं? ओवरीज के संबंध में मैंने बोला कि फीमेल गोनैड्स, इसका मतलब ये है कि ये सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। तो फीमेल के अंदर जो सीड प्रोड्यूस हो रहा है, सीड का मतलब क्या होता है? ओव्यूम पैदा हो रहा है, क्योंकि फीमेल का सीड क्या होता है? ओव्यूम होता है या एग होता है। तो ओवरीज क्या है? गोनैड्स है, फीमेल गोनैड्स है। कहने का मतलब ये है कि ओवरी जो है वो सीड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स है। 2 इन नंबर होते हैं। ये प्रोड्यूस करता है, ओवरी प्रोड्यूस करती है फीमेल के गैमेट को, जिसको हम लोग ओव्यूम या एग कहते हैं। कुछ लोग ओव्यूम बोलते हैं, कुछ एग बोलते हैं, और हिंदी में इसको अंडा भी बोल देते हैं। ओवरीज प्रोड्यूस करती है ओवरिन हार्मोन्स को, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन पैदा करती है, एस्ट्रोजन पैदा करती है। और ओवरीज कवर्ड होती है एक लेयर से, कवर्ड बाय लेयर। किसकी लेयर वो बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम सिंपली क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। तो अब थोड़ी जगह कम हो गई है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए बच्चों, चलिए तो आज हम लोग ले रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या ले रहे बोलो? सिस्टम ले रहे हैं। तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? वो सभी ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। वो मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। और जिस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? एक तो आता है पेयर ऑफ ओवरीज आता है,
पेयर ऑफ ओव्यूडक्ट आता है, फेलोपियन ट्यूब आती है, सर्विक्स आता है, वजाइना आती है, और क्या आती है बोलो बच्चों? सर्विक्स आता है, वजाइना आती है, और कौन आता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। कौन आता है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आता है। चलिए देखिएगा, आगे देखते हैं। अब देखो, तो मैंने बोला कि जो ओवरी है, यहां पर मैं लिख रहा हूं जो ओवरीज है, जो ओवरीज है वो कवर्ड होती है। अभी लिखा है वो पॉइंट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ओवरी जो है वो कवर्ड होती है, ठीक है, एक लेयर से, कवर्ड बाय लेयर होते, कवर्ड होते किससे? एक लेयर से कवर्ड होते हैं। और जिस लेयर को हम क्या कहते हैं, या वो लेयर किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है वो लेयर जिससे घिरी रहती है? सिंपल, बोलो, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम कॉमनली क्या कह सकते हैं? जर्मिनल, क्या बोलो? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कह सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरीज हैं वो घिरी रहती हैं, कवर्ड होती है एक लेयर से, और वो लेयर किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जिसको कॉमनली हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। तो जैसे कि ये ओवरीज है, अब ये ओवरीज के चारों तरफ क्या है बोलो? ये क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्या है? लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जैसे ओवरीज, अभी मान लेते हैं ये ओवरीज है, तो ओवरीज के भी दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये वाला होता है, ये आउटर पार्ट होता है, तो आउटर है, और ये कैसा होता है? इनर होता है। तो जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट है ओवरी का, या इनर पार्ट ऑफ स्ट्रोमा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। तो यहां पर भी मैं 2 पॉइंट्स डाल रहा हूं। द आउटर पार्ट ऑफ किसका? ओवरी। द आउटर पार्ट ऑफ ओवरी, द आउटर पार्ट ऑफ ओवरी is called क्या? कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट किसका भाई? इनर पार्ट ओवरी का, जो इनर पार्ट ऑफ ओवरी इज कोल्ड मेडुला, अब वैज्ञानिकों ने ओवरी के जो पार्ट्स हैं उनको भी बांटा है। जैसे हम लोग कहें जो ओवरीज है, ओवरीज का जो आउटर पार्ट है, या स्ट्रोमा का जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स है, और जो इनर पार्ट है वो क्या है? मेडुला है। क्या है बोलो? मेडुला है। तो जैसे मैंने बोला ये ओवरी है, ये क्या है? पूरी ओवरी है, ये पूरी ओवरी है, मान लेते हैं ये ओवरी है, तो ये ओवरी है। तो ये ओवरी के चारों तरफ एक लेयर है, एक परत है, जो किसकी बनी है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जिसको हम कॉमनली या साधारण भाषा में क्या कह सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बोलो बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियम कह सकते हैं। और जो अंदर वाला, जो इसमें लिक्विड वगैरह भरा रहता है, ये जो अंदर वाला पूरा एरिया होता है, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या? सॉरी, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब स्ट्रोमा का भी जो आउटर एरिया है वो क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। तो मैंने यहीं पर यही लिखा है कि जो आउटर पार्ट है ओवरी का वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो इनर पार्ट है ओवरी का वो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो बच्चों? मेडुला कहलाता है। तो क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर बताता हूँ। तो जो लेंथ होती है, क्या होती है? जो लेंथ होती है ओवरी की, जो लेंथ ऑफ ओवरी होती है, द लेंथ ऑफ ओवरी इज
2 से 4 सेंटीमीटर, हाँ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। तो ओवरी की जो लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अब कहाँ होती है? जो ओवरी होती है वो प्रेजेंट होती है, ओवरी जो होती है प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन में, इन पेल्विक रीजन में होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिया है। चलिए देख लेते हैं एक बार। ओवरीज घेरी रहती है, कवर्ड होती है एक परत से, लेयर से, जो किसकी बनी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, जिसको हम कॉमनली क्या कह सकते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। जैसे ये ओवरी का एक डायग्राम बना है, सिंपल है नहीं ऐसे डायग्राम ये प्रॉपर, तो ये एक बाहर की लेयर हो गई जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी है, जिसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। ओवरी का जो आउटर पार्ट है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और इनर जो पार्ट है वो मेडुला कहलाता है। लेंथ ऑफ ओवरी जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होती है, किसी की 2, 2.5, 3, 4 तक हो सकती है। जो आउटर पार्ट है ओवरी का वो कॉर्टेक्स है और जो इनर पार्ट है ओवरी का वो क्या है? मेडुला है। अब हम लोग डायग्राम बना रहे हैं किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम होता है। तो सभी देखिएगा, मैं आसान तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा और आप भी घर पर 2-4 बार ट्राई करना। ओके, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बोलो बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। देखिए भाई बहुत आसान होता है। अब देखो, और फिर साथ में उसकी लेबलिंग भी करेंगे, नेमिंग भी करेंगे। जैसे ऐसे कर लीजिएगा आप पहले, तो आपको तो पेंसिल से बनाना है, मैं तो यहाँ मिटा दूंगा। ऐसे कर लीजिएगा, तो सबसे पहले ऐसे कर लीजिएगा, ये हो गया। अभी ऐसे कर लीजिएगा, तो ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा मिटाइएगा इस तरह से, अब यहाँ से कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ से भी करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये रहा। कोई बात नहीं, आप प्रॉपर बनाना, आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया है। चलिए, तो इसको बना रहे हैं हम लोग, ये रहा, ठीक है जी। चलिए देखिएगा, अब यहाँ पर इसको ऊपर ऐसे मिला दीजिएगा और इसको यहाँ से इस तरह से मिला दीजिए, ये रहा। अब ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर क्या बना रहे हैं? इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रहे हैं कुछ, ये रहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ओके, इधर भी बना लेते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये रहा। ओके, ये रहा। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से ये रही और ये रही, ये कुछ इस तरह से ऑलमोंड शेप की ये बना दी हम लोगों ने। चलिए ये जो फिगर बनाई है, इस फिगर का नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है बोलो बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या कहीं स्त्री के जनन अंग है। मतलब ये फीमेल का अंदर का स्ट्रक्चर है या फीमेल के अंदर की बनावट है। इस तरह से फीमेल के अंदर की बनावट होती है। तो यदि आप अंदर से देखेंगे इंटरनली, तो फीमेल का कुछ सिस्टम जो है करीबन कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसकी नेमिंग करते हैं और फिर इसको समझने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे होती है ये होती है वजाइना। वजाइना क्या होती है? इसी से फीमेल पुरुष के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाती है या कहें यौन संबंध बनाती है। तो जो वजाइना है वो क्या है? फीमेल कॉप्युलेटरी, ये सेक्सुअल कांटेक्ट ऑर्गन है। फीमेल कॉप्युलेटरी क्या है? ऑर्गन। तो ये फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है। तो जो वजाइना है ये फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है।
इसी हिस्से का इस्तेमाल करती है फीमेल पुरुष के साथ क्या बनाने में, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाने में। अब इसके बाद ये क्या होती है, सर्विक्स होती है। क्या होती है, सर्विक्स होती है। अब ये पूरा का पूरा जो ये है पूरा, ये यहाँ से अब यहाँ तक का ये पूरा यूट्रस होता है। क्या होता है पूरा, बोलो, यूट्रस होता है। अब देखो सर्विक्स और जो वजाइना है ये दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं, बर्थ कैनाल बनाती हैं। क्या बनाती है, बर्थ कैनाल होती है। अब क्या हुआ कि जो सर्विक्स और वजाइना है, वजाइना नीचे होती है, करीबन 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। वजाइना से ऊपर सर्विक्स आता है। सर्विक्स और वजाइना आर कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल होते हैं। या कहें कि सर्विक्स और वजाइना है, ये दोनों मिलकर के कहलाती हैं बर्थ कैनाल। क्यों कहलाती है बर्थ कैनाल, क्योंकि जो बच्चा गर्भाशय में होगा तो वो इसी ट्यूब के द्वारा या इसी कैनाल से या इसी रास्ते से वो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या दे दिया, बर्थ कैनाल दे दिया। अब देखिए ये जो होती है ये क्या होती है, ओवरी होती है। क्या होती है बोलो बच्चों, ओवरी होती है। ये ओवरी है। अब एक ओवरी ये रही और एक ओवरी ये रही, तो ये दोनों ओवरी, तो 2 इन नंबर होती है। अब ये ओवरी जो होती है यूट्रस से जुड़ी रहती है एक लिगामेंट से, जिस लिगामेंट को हम लोग कहते हैं ओवरियन लिगामेंट होते हैं। तो ये काफी मोटा लिगामेंट होता है जो ओवरी को गर्भाशय की बाहरी परत से जोड़े रखता है। ओवरियन लिगामेंट का काम क्या होता है कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी को जो यूटेरस है उसकी जो बाहरी लेयर है, जो बाहरी परत है, उससे जोड़ के रखेगा कौन, ओवरियन लिगामेंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये हैं, जैसे ये है, तो ये इस तरह से है और ये नीचे क्या लटकी हुई है, ओवरी लटकी हुई है। तो ये तो नीचे ओवरी है और ये फिंगर जैसे क्या है, प्रोजेक्शंस है। तो इन फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस को वैज्ञानिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं वैज्ञानिक लोग, बोलो, इनको नाम दिया है उन्होंने फिम्बरी। क्या नाम दिया है, फिम्बरी नाम दिया है। तो इनको फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। अब इन फिम्बरी के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम होता है, इस फिम्बरी के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस का नाम होता है, ये स्पेस जो है, इस स्पेस का नाम होता है ऑस्टियम। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, ऑस्टियम होता है। अब ये पूरा का पूरा जो ये वाला इस तरह का फनल शेप का जो रीजन है, ये पूरा कहलाता है, इधर लिखेंगे, ये जो पूरा कहलाता है इधर, ये जो फनल शेप टाइप का स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये कहलाता है इनफंडीबुलम। क्या कहलाता है, इनफंडीबुलम। तो इनफंडीबुलम कहलाता है। तो ये जो पूरा रीजन है जो फनल शेप का है, ये इस टाइप का जो फनल शेप का है, तो ये पूरा यहाँ तक का कहलाता है इनफंडीबुलम कहलाता है। अब ये यहाँ से ओवरी की जो पेरिफेरी है, यहाँ से ये जो ट्यूब चल रही है, इस ट्यूब को कहते हैं हम लोग फेलोपियन। क्या कहते हैं, फेलोपियन। इधर लिखते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेलोपियन। फेलोपियन क्या कहते हैं, ट्यूब कहते हैं। तो इसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, या फिर हम इसको और क्या कहते हैं, इसको ओव्यूडक्ट भी कहते हैं। और ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। तो ये नीचे वजाइना थी, ये सर्विक्स था। वजाइना और सर्विक्स दोनों मिलके क्या कहलाई, बर्थ कैनाल कहलाई। ये कौन है, ओवरी है। एक लेफ्ट में होती है और एक कहाँ होती है, राइट में होती है। ओवरी जुड़ी रहती है गर्भाशय की बाहरी लेयर से, बाहरी परत से, जिसको हम लोग ओवरियन लिगामेंट कहते हैं। तो इसको जोड़ने का काम होता है ओवरियन लिगामेंट का। ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। और ये फिम्बरी के बीच में जो खाली जगह है, ये वाली जो खाली जगह है सुसरी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑस्टियम कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो ये पूरा फनल शेप का जो शेप बनती है, इसका नाम दे दिया है पूरे का यहाँ तक के का वैज्ञानिकों ने इनफंडीबुलम दे दिया है। अब यहाँ से जो ओवरी की पेरिफेरी है, जो ओवरी की मार्जिन है, यहाँ से एक ट्यूब चल रही है, पूरी ट्यूब चल रही है। इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं फेलोपियन ट्यूब कहते हैं या फिर ओव्यूडक्ट कहते हैं। और ये करीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें। देखिए बच्चों, अब ये पूरा जो है अंदर, ये पूरा यूट्रस है, ये फीमेल का पूरा गर्भाशय है जिसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, ये जो होता है, ये जो होता है अंदर वाला, ये मेन पार्ट है यूट्रस का, इसको यूट्राइन कैविटी कहते हैं। ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन
कैविटी है तो बच्चा यहीं पे आके चिपकेगा, या बच्चे का फर्दर डेवलपमेंट इसी यूट्राइन कैविटी में होगा। कहने का मतलब है बच्चा आकर के इस तरह से यहाँ पर आके चिपक जाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो अंदर वाली होती है इसको हम लोग कहते हैं यूट्राइन कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूट्राइन कैविटी। और ये मेन पार्ट ऑफ यूटेरस भी होता है। तो मेन क्या होता है? पार्ट ऑफ यूटेरस होता है। तो ये गर्भाशय का मेन पार्ट होता है। तो गर्भाशय का जो मेन पार्ट है जहाँ पर बच्चे का निर्माण होगा या बच्चे का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो कहाँ पर होगा? यूट्राइन कैविटी में होगा। तो जैसे ही फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म और ओव्यूम, तो उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो आकर के बच्चा फिर फाइनली यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो वो यहाँ पर जो जुड़ जाएगा तो वो कहाँ जुड़ेगा? यूट्राइन कैविटी में, या कहीं कहाँ पर जुड़ेगा? मेन पार्ट ऑफ यूटेरस। वो जुड़ेगा यूट्राइन कैविटी में, या कहीं मेन पार्ट ऑफ कहाँ जुड़ेगा? यूटेरस में जुड़ेगा। चलिए, अब ये जो यूटेरस है ये यूटेरस का एक्सेसरी पार्ट होता है, उतना मेन नहीं होता है। अब इसका इतना फंक्शन नॉन भी नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस कहते हैं। तो ये एक्सेसरी पार्ट, तो ये एक्सेसरी पार्ट होता है किसका? यूटेरस का एक्सेसरी पार्ट होता है। तो ये यूटेरस का एक्सेसरी पार्ट होता है। तो यूटेरस का क्या होता है? ये एक्सेसरी पार्ट होता है। अब देखिए, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इस फेलोपियन, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक फेलोपियन ट्यूब है, और ये इधर से इधर भी पूरी क्या है? ये फेलोपियन ट्यूब है। अब इस फेलोपियन ट्यूब के भी पार्ट के नाम दे रखे हैं। ये ब्रॉडर एरिया होता है। ये जो फिम्बरी है, फिम्बरी से चला तो ये ब्रॉडर एरिया है, और इस ब्रॉडर एरिया को विज्ञान नाम देता है एम्पुला। क्या नाम देता है? बोलो बच्चों, एम्पुला होता है। और ये जो रीजन है ये थोड़ा नैरो होता है, ठीक है, थोड़ा कम चौड़ा होता है ये वाला रीजन, और इसको विज्ञान नाम देता है क्या? इस्थमस देता है। क्या नाम देता है? इस्थमस देता है। तो फेलोपियन जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है जिनको नले कहते हैं, तो ये फेलोपियन ट्यूब का भी जो ब्रॉडर हिस्सा है, जो चौड़ा हिस्सा है शुरुआत में, ये एम्पुला है, और ये इधर वाला जो हिस्सा है जो कम चौड़ा है या नैरो होता है थोड़ा सा, तो ये इस्थमस होता है। ये क्या होता है? इस्थमस होता है। अब देखिए, जैसे ये फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी, जैसे ये फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट करेगी तो 50% जो स्पर्म्स हैं वो इधर जाएंगे, और 50% जो स्पर्म्स है वो कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे। और इधर ओवरी ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? ओव्यूम प्रोड्यूस कर दिया, और ये ओव्यूम कहाँ चला गया? फेलोपियन ट्यूब में। और ये आकर के यहाँ पर क्या हो गया है? ये आकर के यहाँ पर क्या हो गया? माना कि इस ओवरी ने ओव्यूम रिलीज करा है, उसने नहीं करा है। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फीमेल के अंदर नॉर्मली 1 महीने में एक ही ओव्यूम रिलीज होता है। या तो उसको राइट ओवरी रिलीज करती है, या फिर उसको लेफ्ट ओवरी रिलीज करती है। राइट करेगी तो लेफ्ट नॉन फंक्शनल हो जाएगी, और लेफ्ट करेगी तो राइट नॉन फंक्शनल हो जाएगी। तो जैसे मान लेते हैं ये लेफ्ट ओवरी ने करा है। किसने करा है? ये लेफ्ट ओवरी ने करा है। मान लेते हैं मेरे हैंड में लेफ्ट में पड़ रहा है ये, तो लेफ्ट ओवरी ने करा है, तो ओव्यूम ये चला गया है, तो ये क्या हो गया है? ओव्यूम हो गया है। ये ओव्यूम हो गया है। ये कौन है? मान लेते हैं ये ओव्यूम है, तो ये ओव्यूम है। और यहाँ से कौन आ रहा है? भागा भागा कौन आ रहा है? स्पर्म्स आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? बोलो बच्चों, स्पर्म्स आ रहे हैं। तो ये स्पर्म्स आ रहे हैं, तो आपस में यहाँ पर क्या होंगे? मिल जाएंगे। और इस मिलने को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता चुका हूँ। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, फर्टिलाइजेशन है। अब कहेंगे कि भैया ये जो 50% स्पर्म इधर जा रहे हैं तो उनका क्या होगा? तो 50% जो स्पर्म्स हैं करीबन 72 घंटे के अंदर अंदर मर जाएंगे। तो इधर भी जो स्पर्म जा रहा है, और उनमें से भी जो लाखों की तादाद में जा रहे हैं, उनमें से भी एक ही स्पर्म ओव्यूम के साथ क्या होगा? फर्टिलाइज होगा। तो ये इस तरह से था। हालांकि यदि मैं बताऊं तो ये ओवरी और ये फेलोपियन ट्यूब और जुड़ी रहती हैं लिगामेंट से, और उनको हम लोग छोटे छोटे लिगामेंट तंतु टाइप के होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेसे टाइप के होते हैं। उनको हम लोग कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग? एक ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। तो ये फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? बोलो बच्चों, ये फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो देखते हैं क्या है ये फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है।
एक बार देख लेते हैं अच्छे से। ये कौन है? वजाइना है, फीमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जिसका इस्तेमाल करेगी फीमेल सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने में, यौन संबंध बनाने में। इस वजाइना से ऊपर क्या आता है? सर्विक्स आता है, कैनाल है एक। इधर आते हैं, अब ये ओवरी है, एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है, तो ये ओवरी है। अब ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको विज्ञान फिम्बरी कहता है। इनके बीच में जो स्पेस होता है उनको ऑस्टियम कहते हैं। ओवरी जुड़ी रहती है यूटेरस से एक बहुत मोटे लिगामेंट से, एक बहुत मोटे रेसे से या फाइबर टाइप के स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग ओवरियन लिगामेंट कहते हैं। यहाँ से एक ट्यूब चलती है, ये आकर के ट्यूब यहाँ से यूटेरस में आके खुलती है। ये ट्यूब यूटेरस में आके खुलती है, जिसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब या ओव्यूडक्ट कहते हैं। ये करीबन 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये जो होता है यूटेरस का मेन पार्ट नहीं होता है, यहाँ पर बच्चे का कोई डेवलपमेंट नहीं होता है और ये डेवलपमेंटल में भी कोई योगदान नहीं देता है, तो इसको फंडस कहते हैं। ये एक्सेसरी पार्ट ऑफ यूटेरस होते हैं। अब ये वाला जो यूटेरस है, ये जो मेन हिस्सा है यहाँ पर, यदि हम इसको मिटा दें अभी बच्चों, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो अंदर का पूरा हिस्सा है यहाँ तक का, अब ये रहा, इसको यूट्राइन कैविटी कहते हैं और ये मेन पार्ट ऑफ क्या होता है? यूटेरस होता है। फिर कहें तो ओवरी जो होती है और ये सब जुड़ा रहता है, फेलोपियन ट्यूब वगैरह ये सब जुड़ी रहती है, गर्भाशय के बाहर से जुड़ी रहती है इस तरह से, इनको हम लोग ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। ये जो फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है इधर एंड में या पेरिफेरी पर फेलोपियन ट्यूब की, इसको हम लोग इन्फंडिबुलम कहते हैं, इन्फंडिबुलम कहते हैं। और इसकी कैसी होती है? फनल, कैसी होती है बोलो बच्चों? फनल शेप होती है। कैसी शेप होती है? फनल शेप होती है। तो ये फनल शेप है। और आपको ये भी पता है सर्विक्स और वजाइना है, दोनों मिलके क्या कहलाती है? बर्थ कैनाल कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जो बच्चा है जब वो पैदा होगा तो इसी रास्ते से वो क्या आएगा, या इसी ट्यूब से क्या आएगा, वो बाहर आएगा, इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहते हैं। जैसे ही मैन ने सेक्सुअल कांटेक्ट करा तो उसके जो स्पर्म है वो इजैकुलेट हो गई, और इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि जैसे ही सेक्सुअल कांटेक्ट बना तो मेल ने अपने सीमन को फीमेल के ट्रैक्ट में इंसेमिनेट कर दिया है या छोड़ दिया है। तो 50% स्पर्म राइट में जाएंगे और 50% कहाँ जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे। और ये आपको पता होना चाहिए कि फीमेल की जो अंदर 2 ओवरी होती है और नॉर्मली 99% 1% उपवाद हो सकता है कि या तो लेफ्ट ओवरी ओव्यूम रिलीज करती है या फिर राइट रिलीज करती है। यदि लेफ्ट रिलीज करेगी ओव्यूम या एग को तो दूसरे वाली नॉन फंक्शनल होगी। तो मतलब कहने का यह है कि इन दोनों में से एक ही रिलीज करती है। तो मान लेते हैं किसने रिलीज करा है ओव्यूम को, तो ये ओव्यूम कहाँ चला गया है? फेलोपियन ट्यूब में चला गया है। और जैसे ही फेलोपियन ट्यूब में गया तो इधर जो स्पर्म आ रहा था, जो सबसे तेज आ रहा था रेस में, वो खटाक से इससे क्या हो गया? मिल गया। और जैसे मिला गया तो हम कहेंगे कि इनका क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखिए जगह भी नहीं रही है और नेमिंग और करनी है, तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और फिर बताता हूँ। इधर से थोड़ा सा मिटाता हूँ, तो नीचे लिख देता हूँ इसको। ये फिगर जो है, इस फिगर का नाम क्या है? फिगर का नाम क्या है? फीमेल, क्या बोलो? फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्या बोलो बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है? ये सिस्टम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिएगा इधर, अब देखो यूटेरस जो होता है ना, जो गर्भाशय होता है, ये भी 3 लेयर से बना होता है। कितनी लेयर से बना होता है? 3 से। कहने का मतलब ये है कि जो यूटेरस होता है वो खुद 3 लेयर के से बनता है, 3 परतों से ये तैयार होता है। जो बाहर वाली परत होती है, जो आउटर लेयर होती है, इसको कहते हैं हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? पेरीमेट्रियम। तो ये पहले नंबर की मान लेते हैं, या आउटर, क्या है ये? आउटर लेयर। किसकी आउटर लेयर है? यूटेरस की आउटर लेयर है। तो ये गर्भाशय की बाहर वाली लेयर है। कहने का मतलब ये है कि ये गर्भाशय की बाहर की परत है। तो बताओ यूटेरस कितनी लेयर से बना होता है, कितनी परतों से बना होता है? 3 से। कितनी परत से बना होता है? 3 परत से बना होता है। तो बाहर वाली लेयर का क्या नाम होता है बोलो? पेरीमेट्रियम। क्या नाम होता है बोलो? पेरीमेट्रियम होता है। अब देखो ये बीच वाली आती है, मोटी सी आती है, जो है ना बीच वाली है, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? मायो, क्या कहते हैं?
मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और ये क्या होती है? मिडल लेयर होती है। क्या होती है? मिडल लेयर होती है। किसकी? यूटेरस की होती है। तो ये मिडल लेयर होती है। किसकी मिडल लेयर होती है? यूटेरस की मिडल लेयर होती है। और जो अंदर वाली लेयर होती है, जो बिल्कुल ये अंदर वाली लेयर है, इसको इधर ध्यान से देखना भैया, ये जो अंदर वाली लेयर है, मैं इधर एरो बना रहा हूं, ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंडोमेट्रियम क्या होती है? ये इनर लेयर ऑफ क्या होती है? यूटेरस होती है। तो इनर लेयर ऑफ यूटेरस होती है। ये इनर लेयर होती है यूटेरस की, इनर लेयर ऑफ यूटेरस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गर्भाशय है, जो फीमेल का गर्भाशय है, यूटेरस है, वो 3 लेयर से बना होता है। तो बाहर वाली लेयर का क्या नाम होता है? पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम क्या है? आउटर लेयर ऑफ यूटेरस है। ये बीच वाली जो लेयर है, जो बीच वाली लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर है, इसको क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम क्या होते हैं? मिडल लेयर ऑफ यूटेरस होती है। और ये अंदर वाली लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम कहते हैं। और एंडोमेट्रियम क्या है? इनर लेयर ऑफ यूटेरस होती है। क्या होती है बोलो? इनर लेयर ऑफ यूटेरस होती है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स बताते हैं आपको। क्या बताते हैं? कुछ पॉइंट्स बताते हैं। तो ये तो लेबलिंग हो गई है भैया, और अब कुछ इसमें कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, उनको याद रखना अच्छे से। अब देखिए इधर पहला पॉइंट क्या है? जो फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, अकर इन एम्पुलरी isthmic junction of fallopian tube। तो पहला लोग पूछ लेते हैं, बोर्ड में भी पूछा जाता है कि भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो कुछ बच्चे क्या लिखते हैं? सीधा फैलोपियन ट्यूब लिखते हैं। और कुछ क्या लिख देते हैं? ओव्यूडक्ट लिख देते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब जिसने लिखा है वो भी सही है, और जिसने ओव्यूडक्ट लिखा है वो भी सही है। बट यदि हम सही से बोलें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्पुला और स्थमिक जो जंक्शन है उसके क्या होता है? बीच में होता है। तो या कहें एम्पुला और जो स्थमस है, इनके जो बीच का जो जगह है उसके बीच में होता है। तो यहाँ पर आप सिंपल भी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है या ओव्यूडक्ट में होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन के अंदर अकर होता है, जो फर्टिलाइजेशन है ह्यूमन में वो होता है कहाँ पर? एम्पुलरी स्थमिक जंक्शंस पर ऑफ फैलोपियन ट्यूब के। तो मेन तो यही है कि एम्पुला और स्थमिक, जो एम्पुला है, जो एम्पुलरी और स्थमिक जंक्शन है, उनके बीच में होता है। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल है ना, ह्यूमन फीमेल। तो फीमेल का साइन बना देता हूं, ये वाला साइन होता है। तो फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल अकर इन एम्पुलर स्थमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब होता है। तो अब स्पेस नहीं रहा है बोर्ड पे, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर कुछ बातें बताता हूं इसके संबंध में। तो बताओ यूटेरस की कितनी लेयर होती है? बोलो कितनी लेयर होती है यूटेरस की? 3। सबसे पहली लेयर का, बाहर वाली लेयर का क्या नाम है? यदि नंबर दे तो आउटर लेयर को पहला नंबर दे तो कौन सी है पहली लेयर? पेरीमेट्रियम। बीच वाली कौन सी को दूसरा नंबर दे तो कौन होती है? मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम होती है। कौन सी होती है? बोलो एंडोमेट्रियम होती है। तो पहली वाली लेयर जो है, ओके चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आगे चलेंगे। चलिए देखिएगा। ओके, सभी बच्चे इसको बनाने की कोशिश करना 2-3 बार और अच्छे से समझने की कोशिश करना। कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, और बाकी भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में पूछ लेना। चलिए, तो अब हम लोग कुछ बातें ले रहे हैं इसी डायग्राम से रिलेटेड,
चलिए, अच्छा बताओ, यूटेरस कितनी लेयर से बना होता है? 3 से। क्या क्या नाम है इन तीनों के? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कौन सी होती है बोलो? अंदर वाली लेयर। किसकी? यूटेरस की। मायोमेट्रियम कौन सी होती है? मिडल लेयर। और आउटर लेयर का नाम क्या होता है? पेरीमेट्रियम होते हैं। क्या नाम होता है बोलो बच्चों? पेरीमेट्रियम होते हैं। तो पेरीमेट्रियम आउटर होती है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अच्छे से कुछ पॉइंट्स देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड देखते हैं। तो देखिएगा कुछ पॉइंट्स। देखिए पहला पॉइंट्स क्या होता है, चलिएगा पहला पॉइंट से कुछ। पहला पॉइंट कि जो फेलोपियन ट्यूब है, जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब मतलब ओव्यूडक्ट, हिंदी में क्या कहते हैं? नली या नली। फेलोपियन जो ट्यूब है वो कैरी करती है, क्या करती है बोलो? कैरी करती है। किसको? स्पर्म को कैरी करती है। चलो, फेलोपियन जो ट्यूब है, पहले थोड़ा कुछ और बताते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब है एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी, extend from the periphery of each ovary to the uterus। ठीक है? कैसे? जैसे ये रहा, जैसे एक ट्यूब है, अभी मिटा दूंगा इसको। अब ये रहा, जैसे ये क्या है बोलो? फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये रहा। तो ये क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब हो गया। फेलोपियन, सॉरी, क्या हो गया? फेलोपियन ट्यूब हो गया। ये कौन होगी बोलो? ओवरी हो गई। और ये कौन हो गया यदि बोले तो? कौन हो गया? ये यूटेरस। अभी मैं मिटाऊंगा, ऐसे बना रहा हूं समझाने के लिए। तो मैंने क्या बोला कि जो फेलोपियन ट्यूब है ये एक्सटेंड करती है या शुरू होती है कहां से? पेरिफेरी ऑफ ओवरी। ये ओवरी है, ये ओवरी की पेरिफेरी है। ये ओवरी है तो ये ओवरी की क्या है? पेरिफेरी है। ठीक है? तो फेलोपियन ट्यूब कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? पेरिफेरी ऑफ हर ओवरी की पेरिफेरी से शुरू हुई और आकर के कहां चली? खुल गई? यूटेरस में खुल गई। कहां खुल गई? यूटेरस में। तो यहाँ यही पॉइंट मैंने लिखा है कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब यहां से, पेरिफेरी कहां से? हर ओवरी के, और आके कहां खुलती है? यूटेरस में। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो शुरू होती है ओवरी की पेरिफेरी से और आके कहां ओपन होती है? कहां ओपन होती है और कहां तक आती है? टू द यूटेरस। यूटेरस तक आती है, यहां पे आके खुल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ये क्या होता है? फिम्बरी होती है। क्या होती है? फिम्बरी होती है। अब फिम्बरी क्या करती है? फिम्बरी का फंक्शन पूछा जाता है। फिम्बरी क्या करती है? ये फिम्बरी क्या करती है? फिम्बरी कलेक्ट द ओव्यूम फ्रॉम द, कहां से? फ्रॉम द ओवरी। तो फिम्बरी कलेक्ट द ओव्यूम फ्रॉम द ओवरी आफ्टर किसके? आफ्टर ओव्यूलेशन के, एंड देन सेंड टू द फेलोपियन ट्यूब। क्या मतलब है देखिएगा। तो ये जो फिम्बरी है ना, ये जो फिम्बरी है, ये है भाई फिम्बरी, देख लो रे, ये रही। ये जो फिम्बरी है, ये जो फिम्बरी है, ये फिम्बरी क्या करेगी? जैसे ओवरी थी, ओवरी ने क्या कर दिया पैदा? ओव्यूम पैदा कर दिया। तो ये ओव्यूम पैदा हो गया है, तो मान लेते ये ओव्यूम पैदा कर दिया, ये ओव्यूम पैदा कर दिया ओवरी ने। तो ये तो
नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल का मतलब है जैसे स्पर्म मूव कर जाते हैं ना इधर उधर, तो ये ओव्यूम मूव नहीं करता है। अब जाना कहाँ पर है, इसको फेलोपियन ट्यूब में जाना है ताकि ये स्पर्म के साथ क्या हो सके, फर्टिलाइज हो सके। तो ये खुद तो जा नहीं सकता है, तो फिम्बरी क्या करती है, इसको पिकअप कर लेती है और पिकअप करके कहाँ छोड़ देती है, फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देती है, या कहीं फेलोपियन ट्यूब के कहाँ छोड़ देती है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शंस पे छोड़ देती है। और इधर से जैसे कौन भागा आता है, दूसरा स्पर्म आता है और खटाक से इसके साथ क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। तो फिम्बरी क्या करती है, फिम्बरी जो है ये ओव्यूम को पिकअप करेंगे, उठाएंगी और फेलोपियन ट्यूब में छोड़ देंगे। अब उठा क्यों रही है, दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि ओव्यूम कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं कर सकता है स्पर्म्स की तरह। तो स्पर्म्स तो मूव कर जाते हैं, ये नहीं मूव कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं अब। ओके, आगे देखते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, चलिए देखिए। चलिए दूसरा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो वजाइना है और कौन है वो मैं पहले भी बता चुका हूं, वजाइना एंड सर्विक्स कलेक्टिवली, वजाइना एंड सर्विक्स कलेक्टिवली known as, collectively known as बर्थ क्या, कैनाल। तो ये बर्थ कैनाल कहलाती है। तो जैसे मैंने बताया था, इधर बनाऊं तो दूसरा ये रहेगा, ये रहा, ये रहा, ये बताया था ना वजाइना, ये बताया था वजाइना है, और ये बताया था ये क्या है, सर्विक्स, और ये कौन आ गया है फिर, यूट्रस आ गया, गर्भाशय आ गया। तो मैंने क्या बोला कि जो मेल है वो सेक्सुअल कांटेक्ट कहां से कर रहा है, वजाइना से, फिर वजाइना से पेनिस कहां चला गया, सर्विक्स में, और कुछ हिस्सा कहां तक पहुंच जाता है, यूट्रस तक पहुंच जाता है। हालांकि पहुंचता नहीं है, सर्विक्स ही काफी लंबी होती है, पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो वजाइना जो है, पहले वजाइना में पेनिस ने एंटर करा, फिर सर्विक्स, सर्विक्स से सीधा कहां चला गया, यूट्रस में चला गया है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो पूरा बच्चा कहाँ बनेगा, यूट्रस में बनेगा। अब बच्चा पूरा बन चुका है, रेडी हो चुका है डिलीवरी के लिए, तो फिर वो कहाँ से आएगा होते हुए, सर्विक्स और वजाइना से होते हुए बच्चा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। तो इसीलिए जो वजाइना है और सर्विक्स है ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है, बर्थ कैनाल कहलाती है, क्योंकि जो बच्चे का जन्म होता है वो इसी ट्यूब से होता है या इसी कैनाल से होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। भाई फिम्बरी का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी होता है। तो फिम्बरी क्या करती है, कलेक्ट कर लेती है ओव्यूम को, कहाँ से, ओवरी से कलेक्ट कर लेती है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन के बाद का मतलब होता है जैसे ओव्यूम रिलीज हुआ, जैसे ही अंडा रिलीज हुआ ओवरी में, और तब कहाँ भेज देती है, फेलोपियन ट्यूब में, फॉर फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए। अब आगे क्या चलते, मैंने यूटेरस के संबंध में बताया था। तो यूटेरस के संबंध में बोला कि यूटेरस की 3 लेयरें होती हैं, पेरीमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो पेरीमेट्रियम है ये तो आउटर लेयर है, और मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम है, क्या है मायोमेट्रियम, मिडल, क्या है मिडल लेयर, किसकी मिडल लेयर है, यूटेरस की, मिडल लेयर ऑफ यूटेरस। तो जो मायोमेट्रियम है ये एक परत है, लेयर है, किसकी लेयर है ये, यूटेरस की। तो मायोमेट्रियम जो है वो मिडल लेयर है यूटेरस की। तो मायोमेट्रियम हेल्प्स इन वाइड कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम एग्जिबिट ए वाइड कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम exhibit a wide contraction during the exhibit a wide contraction during the delivery of the baby, during the delivery of baby, during the delivery of baby। क्या मतलब है रे, समझे कि जो मायोमेट्रियम, जो मिडल लेयर है या बीच की लेयर है गर्भाशय की, वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन एग्जिबिट करेगी, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन देगी। किस समय,
जिस समय क्या हो रहा होगा, बेबी की डिलीवरी हो रही होगी। तो थोड़ा समझते हैं, इधर देखिएगा, ये रहा, जैसे ये यूटेरस है, ये रहा, और जैसे यहाँ बच्चा चिपका हुआ है, ये बच्चा है, ये बेबी है, जैसे भी जो भी है, ये बच्चा है इस तरह से। अब ये बच्चा फुली डेवलप हो गया है। अब ये बच्चा किस किस से जुड़ा हुआ है, इधर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बच्चा, और किससे जुड़ा है, क्रॉनिक विलाई से भी जुड़ा रहता है, प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। अब इसको टूटना है ना, यहाँ प्लेसेंटा को टूटना है, क्रॉनिक विलाई को टूटना है, और तब बच्चे को क्या आना है, बाहर आना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन कौन एग्जिबिट करेगी, मायोमेट्रियम। और यदि ये मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन ना ज़्यादा करे तो बच्चे का बाहर नहीं आ पाता है, तो तब डॉक्टर इंजेक्शंस देते हैं कुछ हार्मोन्स के, ऑक्सीटोसिन वगैरह के, तो तब ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन करती है, तब ये प्लेसेंटा टूटता है, और साथ में जो क्रॉनिक विलाई वगैरह से जुड़ा रहता है बच्चा, वो सब टूट जाती है, और खटाक से बच्चा क्या जाता है, बाहर आ जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, जो कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, जिस समय बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, तो ये काफ़ी पेनफुल प्रक्रिया होती है, तो काफ़ी पेन होता है। तो कहते हैं ना कि जब बच्चा होता है तो बहुत पेन होता है। वो पेन इसीलिए होता है क्योंकि जो मायोमेट्रियम है उसमें काफ़ी सारा क्या चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से खटाक से टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा, क्रॉनिक विलाई टूटेगा, और बच्चा खटाक से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये मायोमेट्रियम का काम है। कई बार ये कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं होता है कि प्लेसेंटा को तोड़ सके या क्रॉनिक विलाई को तोड़ सके, तो तब डॉक्टर बाहर से क्या देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं। जैसे किसका इंजेक्शन देते हैं, ऑक्सीटोसिन का देते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का खटाक से इंजेक्शन लगाएंगे तो खटाक से बहुत तेजी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होते ही तो खटाक से बच्चा क्या जाएगा, सुधरा बाहर आ जाएगा। और तब भी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ना हो और बच्चा ना आए तो सुसरा फिर आखिरी में क्या करना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। तब ऑपरेशन से बच्चे को उठाया जाता है। तो मायोमेट्रियम जो है वो मिडल लेयर है यूटेरस की, और ये एग्जिबिट करती है, मतलब देती है, प्रोवाइड करती है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को, बहुत ज़्यादा हलचल को पोज करती है, जिस समय बच्चे की क्या हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है बेबी की। चलिएगा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो एंडोमेट्रियम है, कौन है बोलो बच्चों, जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, ये क्या होती है, इनर लेयर। क्या होती है बोलो बच्चों, इनर लेयर ऑफ किसकी होती है, यूटेरस की होती है। और किसकी होती है भाई, यूटेरस की होती है। तो जो एंडोमेट्रियम है ये इनर लेयर है किसकी, यूटेरस की। ये गर्भाशय की अंदर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होती है कौन, एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लेयर है यूटेरस की। तो ये कैसी होती है, एक तो ये एंडोमेट्रियम इज थिक एंड ग्लैंडुलर लेयर, एंडोमेट्रियम इज थिक एंड ग्लैंडुलर लेयर होती है। तो एक तो थिक होती है, काफी मोटी होती है, और ग्लैंडुलर लेयर भी होते हैं, ग्लैंड्स भी होते हैं इसमें, ग्लैंडुलर लेयर होती है। इट हेल्प्स इन implantation, it help in implantation of fertilized, help क्या जुड़ता ही इससे है, it help in implantation of fertilized क्या एग होते हैं, देखिए, and it undergoes चलिए देखिए, जो एंडोमेट्रियम है ये इनर लेयर है यूटेरस की। एक तो ये थिक होती है और ग्लैंडुलर लेयर भी होते हैं, काफी ग्लैंड्स वगैरह भी होते हैं इसमें। इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि स्पर्म और ओव्यूम मिल गए हैं और फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, जाइगोट फिर आगे चेंज होकर मोरूला बन गया है, मोरूला ब्लास्टुला में चेंज हो गया है, ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट में चेंज हो गया है, तो वो जो आकर के फर्टिलाइज्ड एग है तो वो यूटेरस के अंदर वाली लेयर से क्या होगा, चिपक जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो जो भी फर्टिलाइज एग चिपकता है वो किससे चिपकता है, एंडोमेट्रियम से चिपकता है, और एंडोमेट्रियम ही सबसे इंपॉर्टेंट अंदर वाली लेयर होती है
और एक और बात बता देता हूं आपको कि जो एंडोमेट्रियम है ये हर महीने अपने को तैयार करती है इम्प्लांटेशंस के लिए, और यदि इम्प्लांटेशन ना हो तो तब इसमें साइक्लिकल चेंजेस आते हैं और तब ये इसमें ब्रेक डाउन होता है और ये ब्लीडिंग की फॉर्म वगैरह में बाहर आ जाती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या एमसी कहते हैं या पीरियड कहते हैं। तो वो भी सब एंडोमेट्रियम में ही होता है। तो पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो वहाँ पर बताएंगे कि इसमें कैसे होता है। तो एंडोमेट्रियम जो है इसमें ब्रेक डाउन होता है। कब ब्रेक डाउन होते हैं? जब इम्प्लांटेशन ना हो या फर्टिलाइज्ड ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो या रिलीज्ड जो एग है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो, तो तब एंडोमेट्रियम में ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होते ही तब ये एंडोमेट्रियम जो है ब्लीडिंग की फॉर्म में बाहर आनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी या पीरियड वगैरह पीरियड कहते हैं। तो एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम जो है वो इनर क्या है, इनर लेयर है यूटेरस की। ये थिक होती है, ग्लैंडुलर लेयर है और इट हेल्प इन इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। तो इसी के साथ साथ आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों क्या हुआ, खत्म हुआ या समाप्त हुआ। और कल हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म है। ठीक है भाई।